नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, बात करें आप सभी के सामने आज जो क्लास होगी वह इंक्लूसिव एजुकेशन का होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन की प्रैक्टिस क्लास होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। जब हम बात करें समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा की जब आप बात करते हैं तो आप सभी के पेपर में, सीटेट के पेपर में सामान्यतः कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और बात किया जाए इसमें समावेशी का अर्थ होता है जो सामान्य है बच्चे हैं और जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको साथ बैठा करके जो हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं बिना किसी भेदभाव से, वही कहलाती है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी के सामने बहुत महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चंस को आप सभी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, आप सभी का बात करें नितिन सर का इंडिविजुअल जो हिंदी की क्लासेस आ चुकी हैं, कंप्लीट कोर्स हैं और आप सभी इसमें जुड़े। और बात की जाए अगर कोई समस्या हो रही है आप सभी को तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे आप सभी के सामने क्वेश्चंस होगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है, आपसे पूछ रहा है, कह रहा समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। जी, आपसे पूछ रहा है समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय होने वाला है। बात करेंगे, कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, या फिर कह रहा दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। कह रहा सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, या कह रहा योग्यताओं से परे हो करके सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। जी दोस्तों, बात करते हैं, जब हम बात आप सभी को पहले बता दिए कि समावेशी का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, मतलब किसी बिना भेदभाव से हर बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, यही समावेशी शिक्षा की बात करता है। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले ऑप्शंस की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन कह रहा आर्थिक रूप से कह रहा आरक्षण केवल सरकारी स्कूलों में दी जाए। भाई ऐसा केवल लगने से तो वैसे ही या निगेटिव पॉइंट होगा, नेगेटिव पॉइंट हो गया, लेकिन कह रहा सिर्फ सरकारी स्कूलों में तो ऐसा कुछ प्रोवाइड करने की बात नहीं करता है। कह रहा दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में। अब भाई जब हम सिर्फ जो दिव्यांग बालक को हम सिर्फ किसी विशेष विद्यालय में भेजेंगे तो बच्चे को लगेगा मैं दिव्यांग हूं, विकलांग हूं, इसलिए मुझे भेजा जा रहा है, तो बच्चा हीनता का शिकार होगा। और जब हीनता का शिकार होगा तो अब पढ़ाई से उसमें इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा और धीरे धीरे वो पढ़ाई से दूर भागता जाएगा। इसलिए ऐसा भी कुछ हम नहीं करने वाले हैं। अगर सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा नहीं, देखिए पहले हम बात करें तो बच्चों को मातृभाषा से सिखा कर उसके लोकल लैंग्वेज से स्टार्ट करके बच्चे को फिर हिंदी फिर इंग्लिश में धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाता है, ना कि सीधे सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई जाए, तो यह भी गलत हो गया। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा कि योग्यता से परे होकर के सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यही ऑप्शन आपका राइट होगा। और ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में आते हैं, हर क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से समझना है, ऑप्शंस को काटना सीखना है, कैसे ऑप्शंस को हटाया जाए, बस इस पर आप लोग ध्यान देंगे। करा सेकंड नंबर क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। करा छात्रों को शारीरिक दंड, करा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, करा विविधता का सम्मान, या करा मानकीकृत पाठ्यक्रम। जी, जब आप बात करते हैं करा है कि इसमें कौन सी शिक्षा समावेशन को बढ़ावा देती है, करा कि छात्रों का शारीरिक दंड, भाई शारीरिक दंड देंगे तो बच्चा भाग जाएगा, ऐसा समावेशन नहीं कहता है। देखिए अगली बात करा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, सिर्फ कंपटीशन के लिए, ऐसा कोई सीखने के लिए सिर्फ बात कर रहा, तो कंपटीशन बच्चे छोटे लेवल पर कंपटीशन की बात नहीं करता समावेशी शिक्षा, इसलिए यह भी गलत है। करा मानकीकृत पाठ्यक्रम, करा स्टैंडर्ड सिलेबस होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं लचीला सिलेबस होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिससे बच्चा कुछ सीख पाए, लचीलापन होना चाहिए, विविधता का सम्मान करना चाहिए। और जब विविधता का सम्मान करेंगे तो आप समावेशन को बढ़ा सकते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन साथी जो होगा वह सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, करा एक सृजनात्मक बालक, देखिए जो सृजनात्मक बालक होता है वह भी एक विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही आता है, और विशिष्ट बालक आपको पता है समान और विशिष्ट को मिला करके हमें पढ़ना है समावेशी में। कर अब सारी चिंतन
चलिए ठीक है। करा अभिसारी चिंतन, करा की अमूर्त चिंतन की योग्यता, करा नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए जो सृजनात्मक बालक होते हैं उससे अभिसारी चिंतन तो होना चाहिए, इसलिए आपका जो पहला पॉइंट है वह तो राइट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा कर अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन नहीं होना चाहिए, तो या तो ऑप्शन गलत होगा। कर अमूर्त चिंतन की योग्यता, तो अमूर्त चिंतन की योग्यता की बात करता है। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता है, यह भी पॉइंट सही है, इसलिए पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा और चौथा राइट हो जाएगा, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन राइट होगा। क्या ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी दोस्तों, ऐसे आपको चीजों को करते हुए आगे बढ़ना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन जी पढ़िए। कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात करें तो प्रतिभाशाली बच्चा भी एक विशिष्ट बालक है, और बात करेंगे विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। इसमें बात करा कौन सा, इसमें कोई ऐसा पॉइंट आपको ढूंढ के बताना है कि जिसमें टीचर को बचना चाहिए समावेशन करने के लिए प्रतिभाशाली बालक से। तो बचना का मतलब है कि आपको निगेटिव पॉइंट इसमें से ढूंढना है। विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना, तरह की विद्यार्थी को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, करा अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, करा विद्यार्थियों को उनके रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाओं करने देना। देखिए ध्यान देंगे, बचना चाहिए इसका मतलब विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौके देना, यह तो बात सही है। वह व्यक्त कर पाएगा तो फिर क्या होगा, वह अपने जो विभिन्न दृष्टिकोण है उससे व्यक्त करेगा तो नए तरीके से सीखेगा, कुछ यूनिक सीखेगा, और अलग अलग सीखेंगे बच्चे, अलग अलग तरीके से सीखेंगे, कुछ नए करने की कोशिश रहेगी। चलिए बात करते हैं विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, यह भी भाई सही है, अलग अलग जो गतिविधियां उसे प्रदान करना चाहिए। कल विद्यार्थियों को देखिए अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम, देखिए अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसलिए आपका यह पॉइंट गलत होगा, क्योंकि टीचर नहीं पढ़ने आया है, बालक पढ़ने आया है। तो बालक के अनुसार हो, बच्चे के लेवल के अनुसार हो, बच्चे की एज के अनुसार हो, बच्चा किस क्लास में है इसको ध्यान देना आपको ये विशेष जरूरी है, इसलिए आपका सी ऑप्शन गलत होगा, और गलत ही आपका क्या ऑप्शन होगा, राइट होगा। जो गलत है वही करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे गलत ऑप्शन ही राइट करने के लिए पूछ रहा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि गलत ही सही होगा, इसलिए सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी राइट है, क्योंकि रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजना करने के लिए मौके देना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट है, और पॉजिटिव आपसे नहीं नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है, और नेगेटिव ऑप्शन सी है, तो जो गलत है वही सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन जी ध्यान देंगे। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसमें से आपसे पूछ रहा है दोस्त, जो श्रवण बाधित है मतलब बच्चे को सुनाई नहीं देता है, बच्चे को क्या नहीं सुनाई नहीं देता, आप सुनाई नहीं देने वाले बच्चों को एक अध्यापक कैसे समावेशित करे, कैसे उसको समावेशी क्लास में जोड़े, करा उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए, करा सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, करा सहायक तकनीकी के इस्तेमाल से बचना चाहिए, करा जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। जी आपसे पूछ रहा है इसमें क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, राइट ऑप्शन आप ढूंढ के बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ढूंढ के इसमें से बताएं क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। जी बताएंगे इसमें से, ध्यान देंगे करा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल से को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए ध्यान दे, हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित अगर होता तो राइट होता। देखिए जब बच्चा सुनाई नहीं दे रहा है तो सिर्फ वह संकेत भाषा से इस्तेमाल करके समझ सकता है। जैसे बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा तो कुछ एक्टिविटीज हाथ के इस्तेमाल जब आप करेंगे तो बच्चा समझ पाएगा कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, सिखाना क्या चाह रहे हैं। इसलिए या तो बात किया जाए तो बी ऑप्शन गलत होगा, और आपको गलत नहीं सही ऑप्शन ढूंढना है। तो करा सहायक तकनीकी के इस्तेमाल से बचना चाहिए, भाई तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ कड़ यंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ ऐसा दवा डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तो करा बचना चाहिए, तो बचना नहीं उसको सुधारना चाहिए। करा जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए, करा अतिरिक्त समय जो है बच्चों को ना दें, तो ऐसा भी नहीं है। और आपका राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा सी ए ऑप्शन से राइट होगा। क्या होगा?
ए ऑप्शन करेक्ट है। उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए तो मतलब है जब विद्यार्थी ना देख रहा हो टीचर का चेहरा तो टीचर को उस समय बोलने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखें, करा समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। करा समावेशी शिक्षा के लिए साथी बात कर रहा है कि क्या जरूरी होता है, ध्यान देंगे। करा लचीला शिक्षा शास्त्र, करा अगम इमारत, करा अनम्य मानसिकता या करा मानकीकृत पाठ्यक्रम। करा समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, तो उसमें बात करें तो अगम जो इमारत है या पॉइंट तो गलत होगा। करा अनम्य मानसिकता भी गलत होगी। और करा मानकी स्टैंडर्ड सिलेबस की बात कर रहा है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो समावेशी शिक्षा के लिए जरूरी होता है वह लचीला शिक्षा शास्त्र जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी पेडागोजी है उससे आपकी बात करता है। आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन जी पढ़ें और बताने की कोशिश करेंगे। कारण निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। करा कि सुविधाहीन है, वंचित बच्चा है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा पॉइंट मदद करेगा। करा विविधता को महत्व देना, करा गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, करा प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, करा मानकीकृत परीक्षण। जी ध्यान देंगे, जब बच्चा सुविधाहीन है, वंचित समूहों के शिक्षार्थियों में शामिल करने में मदद करने की बात करा गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, भाई जिससे बच्चे से सिलेबस से लेना देना ना हो उससे कह रहा है कि वह इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गैर प्रासंगिक सिलेबस नहीं होना चाहिए। बात करें वह होना चाहिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम होना चाहिए, ना कि गैर, इसलिए आपका बी ऑप्शन तो नहीं होगा। करा प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, करा किसी समूह की ओर ले जाएं तो किसी समूह को नहीं ले जाना है, यह भी गलत होगा। करा मानकीकृत परीक्षण, करा स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहिए। तो जब भाई बच्चा सुविधाहीन है, बच्चा वंचित है, तो बच्चा अभी वैसे भी डरा है, बच्चे को चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप जो स्टैंडर्ड एक टेस्ट ले लेंगे तो बच्चा वैसे ही फेल हो जाएगा और हतोत्साहित हो जाएगा कि मैं उस लेवल का हूं नहीं, और चीजें वह भाग जाएगा, पढ़ाई करने नहीं आएगा। तो या तो बात तो गलत हो गई, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा विविधता को महत्व देंगे। तो विविधता को जब महत्व देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। 7th का जो राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। अगले 8 नंबर क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जी ध्यान देंगे, क्वेश्चंस पढ़ें और बताने की कोशिश करें। शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है, जो एजुकेशन में करा समावेशन का क्या तात्पर्य हो सकता है। करा छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाए। करा छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समावेशन करते हैं। करा व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। करा विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं। ध्यान देंगे, कक्षा में समावेशन का क्या तात्पर्य हो सकता है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। तो बात करेंगे, करा छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश देंगे। भाई छात्रों की क्षमता देखें, चुनिंदा रूप से उनको प्रवेश देंगे, ऐसा कुछ समावेशन का तात्पर्य नहीं। आपको हर बच्चे को क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखते हुए, उनके बातों को जिस लेवल को, जिस एज को ध्यान में रखते हुए 5 साल घटा लेंगे और उसी क्लास में बैठाएंगे और उस बच्चे को सुविधा देने की कोशिश करेंगे। करा उनकी क्षमता के अनुसार चुनिंदा रूप से प्रवेश देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ देंगे तो फिर एज का बच्चे को, कई बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं और प्रतिभाशाली होते हैं तो उन्हें उच्च लेवल में कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शन गलत होगा। करा छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं, मांग के अनुसार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। करा विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं, विकलांग छात्रों को भी, जो दिव्यांग छात्र हैं, विकलांग छात्र हैं, सबको सामान्य क्लासरूम में ही बैठाना है, ना कि एक विशेष स्कूल का स्थापना करना है, विशेष स्कूल में भेजना है। तो एक कोई स्पेसिफिक जो है स्कूल में उन बच्चों को नहीं भेजना है, या तो गलत होगा या भी गलत है। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन। व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं।
आप जानते हैं हर बच्चे में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर बच्चा, हर व्यक्ति, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी इंसान है, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो, वह बच्चा क्या बोलते हैं, वह व्यक्ति भिन्नताएं, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र को एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, यही कहलाता है शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन और बताने की कोशिश करेंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है दोस्त। करा कि विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा क्या पालन किया जाता है। आप ध्यान देंगे क्वेश्चंस बेहतरीन है और बेहतरीन क्वेश्चन से ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि समावेशी शिक्षा से कम 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब वह आधार हो सकता है आपका विशिष्ट बालक, या विशिष्ट बालक के अंतर्गत ध्यान देंगे अलग अलग बच्चे हैं, जिसमें से बात करें चोरी करने वाले बालक, अति सक्रिय बालक, बात किया जाए दिव्यांग बालक में कई तरीके से हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, श्रवण हो सकते हैं, उनको दिखाई ना देने वाले अंधे बालक भी हो सकते हैं, बात किया जाए उसमें पिछड़ा बालक भी हो सकता है, उसमें अलग अलग तरीके से बालक हो सकते हैं, असक्रिय होगा, बात किया जाए उसमें प्रतिभाशाली भी होगा। तो कई तरीके से कई तरह के बालक होते हैं। तो इसमें से पूछ रहा विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को क्या पालन करना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम, स्टैंडर्ड सिलेबस, नहीं भाई स्टैंडर्ड सिलेबस में आपको बार बार बता रहा हूं, स्टैंडर्ड सिलेबस का इस्तेमाल नहीं करना है, लचीला सिलेबस का इस्तेमाल करना है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, विभेदित निर्देशात्मक शैलियां, विभेदन करने वाली जो निर्देशात्मक शैलियां होनी चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। योगात्मक मूल्यांकन, तो योगात्मक मूल्यांकन नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन, यह भी गलत होगा। आपका जो सही होगा वह होगा पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा शास्त्र होनी चाहिए। बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यह जो पाठ्य पुस्तक है, बच्चे का बुक है, उससे केंद्रित जो होना चाहिए सीखने के लिए। देखिए विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन करना चाहिए, ऐसा आपका राइट होगा। आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जी ध्यान देंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे करा कि निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब इनमें जो बच्चे हैं, जैसे सुविधाहीन बच्चे हैं और बात के वंचित समूह के बच्चे हैं, तो क्या करने से बाधा उत्पन्न होगा। ध्यान देंगे करेगा लचीला पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक सामग्री, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, व्यापक मूल्यांकन। तो आपको व्यापक मूल्यांकन करना है। व्यापक मूल्यांकन की बात करें उसमें सतत मूल्यांकन, उसमें बात करें व्यापक मूल्यांकन, दोनों इंक्लूड होगा। बच्चे का जो मूल्यांकन वो व्यापकता की तरफ है, हर क्षेत्र में बच्चे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, हर क्षेत्र में बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे, तो मूल्यांकन करेंगे तो बच्चा कि जो कमियां हैं, जो कमियों को दूर करने का उपाय है, आपको पता चल पाएगा। तो या तो बात तो सही है भाई। अब हमको क्या करना है, बाधा उत्पन्न करेगा, इसमें से इसका मतलब हमको निगेटिव पॉइंट ढूंढना है। तो निगेटिव पॉइंट को ध्यान देंगे। लचीला पाठ्यक्रम, तो आपको मैंने बताया जो फ्लेक्सिबल सिलेबस हो वैसा होना चाहिए, तो आपका राइट ऑप्शन तो या तो पॉइंट सही है भाई। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र होनी चाहिए, तो विद्यार्थी के जो केंद्रित होना चाहिए, तो बात तो सही है। अध्यापक केंद्रित तो बात नहीं कर रहा है, तो यह भी बात पॉइंट सही। लेकिन आपसे नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, गैर प्रासंगिक सामग्री। तो गैर प्रासंगिक नहीं होता है, प्रासंगिक सामग्री होता तो राइट होता, लेकिन गैर कर रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव पॉइंट है। और नेगेटिव ही क्या आपका होगा, वह पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन ये पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, कि सभी छात्रों को
छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। करा छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। करा कि उन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए। करा सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें आपसे कह रहा है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए का मतलब है आपसे पॉजिटिव पूछ रहा है। अब आप पॉजिटिव की बात हम करेंगे, क्या कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा, इसको हम खोजने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी ऑप्शंस पे। बी ऑप्शंस को ध्यान देंगे, कारण छात्रों की कमजोरियों को सबके सामने उजागर कर देंगे। भाई किसी के बच्चे में कमजोरी है, आप टीचर हैं, आप एक अध्यापक हैं, कोई बच्चे में कोई कमजोरी है तो उसको हर बच्चे के सामने बताएंगे इसको यही नहीं आता है, इसको यह चीज नहीं आता है, तो बच्चा सोचेगा कि टीचर है, जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे सर जी हैं, वह हमारे कमियों को बता रहे हैं। और जब कमियों को बताएंगे दूसरे बच्चों से तो बच्चा डरेगा और उससे उसको लगेगा कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। और किसी बच्चे की बेइज्जती नहीं करनी है। अगर बेइज्जती किए, इसका मतलब इंसल्ट किए, तो बच्चा भागेगा, और भागेगा तो फिर देखने को आपके विद्यालय में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जब भागेगा फिर कभी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं, आप पढ़ाने गए हैं बच्चे को कि भगाने गए हैं, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन तो या तो नहीं होगा भाई। करस उजागर करना चाहिए, गलत बात है। कारण इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए। भाई एक कोई संकाय, कोई एक विभाग बना देना चाहिए इन बच्चों को। जो बच्चे सुविधाहीन वंचित हैं, ऐसा नहीं है, या भी बच्चे विशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको बताया जो भी सामान्य और विशिष्ट दोनों एक साथ बैठकर पढ़ेंगे वही समावेशी क्लासरूम होता है, और जो हम शिक्षा उपलब्ध कराते हैं वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो या तो बात तो गलत होगी। कर अलग संकाय बनाएंगे तो बच्चों को लगेगा कि सूर्य, अगर हम कमजोर हैं तभी तो हमको भेजा जा रहा है किसी अलग विद्यालय में। तो बच्चा जब हीनता होगा, जब उससे दुखित होगा, बच्चे को कष्ट महसूस होगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, वह 9 2 11 हो जाएगा अपने घर की तरफ। फिर आप प्रयास करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो या तो बात तो गलत होगा, इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। आपको इंटरेस्ट बच्चों में जगाना है। आप जितना इंटरेस्ट जगा ले जाएं, जितना रुचि जगा ले जाएं, वही आपकी महानता होगी टीचर के रूप में। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, भाई हम आपको बताएं कि मानकीकृत जैसे पाठ्यक्रम आएगा वह हो जाएगा आपका गलत। तुरंत आपका गलत पॉइंट है, और यह गलत है। बी, सी और डी तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें बात करें, सभी छात्रों को अपनेपन की भावना को बढ़ाना है। देखिए जब बच्चे सुविधाहीन हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं है विद्यालय पहुंचने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अलग अलग सुविधाओं से हीन हैं, वंचित समूह से हैं, उन्हें अपवंचन का शिकार हैं बच्चे, तो जब अपनेपन की भावना होगी विद्यालय में तभी जुड़ पाएंगे, अदरवाइज बच्चे नहीं जुड़ पाएंगे। तो साथियों आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ध्यान दें, जैसे आपको क्वेश्चन सामने आ रहा होगा तो आप तुरंत का तुरंत करेक्ट कर पाए होंगे, तुरंत बिना क्वेश्चन से एक बार पढ़े होंगे तुरंत करेक्ट कर पाए होंगे। लेकिन आप मेरी व्याख्याओं को सुने, जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं उस बात को सुनेंगे तो एक साथ कई क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको सरलता होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए तो फिर आप खुश हो जाइए। पहले आप व्याख्याएं को सुन जाएंगे, जो एक्सप्लेनेशन को सुन जाएंगे, तो फिर आप किसी प्रकार से क्वेश्चन से घुमा के पूछने का प्रयास करेगा, चाहे वह कूट जैसा प्रश्न हो, चाहे कथन और कारक जैसा प्रश्न हो, तो भी आप दिक्कत का शिकार नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 12 नंबर के लिए। करा एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजित करता है। तरह की अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्रों की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। आप सभी ध्यान देंगे, क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से पहले आप पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। जी आप ध्यान देंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन आपका था, जो एक क्वेश्चन ध्यान देंगे आपका पीछे क्वेश्चन था एक, ध्यान देंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे, एक क्वेश्चन यहां पर ध्यान देंगे।
थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है, देखिए यहाँ पर शैलियाँ हैं, मैंने आपको देखा कि यहाँ पर आदेश जैसा शब्द दिख रहा था, मैंने उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा गलतियां हो गई हैं। अगर विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शैलियां का इस्तेमाल करना चाहिए, स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, या पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होगा। एक पॉइंट गलत हो जाएगा, आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, वह सी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ध्यान दिए कि हमने ध्यान दिया कि विभेदित निर्देशात्मक शैलियों की बात कर रहा है, शैली को मैंने ध्यान से नहीं देखा, और शैली अगर है तो इसका मतलब अलग अलग तरीके से टीचर को इस्तेमाल करना चाहिए शिक्षण विधि, और अलग अलग शिक्षण विधि का इस्तेमाल करेगा तो बच्चा सही तरीके से सीख पाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। आपका इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वह 9th का होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि बी ऑप्शन। देखिए उससे बेहतरीन ऑप्शन आपका सी है, क्योंकि यहां पर ध्यान दें शैलियों की बात कर लिया, स्किल्स की बात कर लिया, और अलग अलग जब शैली इस्तेमाल होगी तो हर बच्चा सीख पाएगा। इसलिए आपका सी ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात जहां पर हम सभी थे 12 नंबर पर, उस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। करा एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजित करता है। ध्यान देंगे, करे स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, स्कूल जो हो वह छात्र की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, ना कि ध्यान देंगे करा अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार। भाई अभिभावक पढ़ने जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं, अभिभावक पढ़ने नहीं जा रहा है। अभिभावक जाता तो फिर अभिभावक क्या मतलब है स्कूल से, कोई मतलब नहीं है। अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, या तो बात गलत हो जाएगा। करा कि छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, जो जरूरत स्कूल की है स्कूल की नहीं है। देखिए ध्यान करा, छात्र जो होना होगा वह स्कूल की जरूरतों के अनुसार होगा। जरूरत पूरा करने के लिए छात्र गया है स्कूल की नहीं, और स्कूल जो है, जो स्कूल है वह छात्र की जरूरत को पूरा करना चाहिए। तो यही तो होगा, स्कूल जो हो वह छात्र की जरूरतों को पूरा करने वाला हो। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा। करा छात्र शिक्षक की जरूरतों को, क्या छात्र गया शिक्षक की जरूरत को पूरा करने के लिए कि टीचर को पैसा मिले, छात्र आएगा तो टीचर को पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जरूरत पूरा करने के लिए छात्र नहीं गया है, यह भी बात गलत है। तो स्कूल जो बना है वह छात्र को जरूरत के हिसाब से, जो स्कूल छात्र की जरूरतों को जब पूरा करेगा तो इसका मतलब है इसका ये सामाजिक जो समावेशी व्यवस्था की जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजित होगा। आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी ऑप्शन राइट होगा। ध्यान देंगे 13 नंबर के लिए और बताएंगे क्या राइट ऑप्शन। करा शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से, शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। करा वाक्य बाधित वाले छात्र, करा दृष्टिबाधित छात्र, करा प्रतिभाशाली बालक छात्र, या करा सृजनात्मक बालक। करा शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, ऑप्शंस आप सभी के सामने, और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शंस। ध्यान देंगे, जो वाक बाधित छात्र हैं वह भी क्या है, एक प्रकार से विशिष्ट बालक है। और मैंने आपको बताया सामान्य और विशिष्ट दोनों एक साथ बैठेंगे तो स्पेसिफिक जो बच्चा है वह भी वाक बाधित है, या भी एक विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशाली बालक भी एक विशिष्ट है, और बात करें सृजनात्मक बालक भी एक विशिष्ट बालक है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, समावेशन में मदद मिलती है। तो आपका ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सभी के सभी राइट है, और सभी के सभी राइट है तो इसका मतलब है आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। 1, 2, 3 और 4th 4 ऑप्शन राइट होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चंस पढ़ते चलें और ध्यान देते हुए चलेंगे जी। 14 नंबर के लिए ध्यान देंगे। देखिए आप सभी के सामने जो आधुनिक इतिहास की क्लासेस आ चुकी हैं, आप सभी वहां पर 125 घंटे की क्लास है नितिन सर की, वहां पर जुड़े। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो क्लास से संबंधित, तो आप सभी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडिविजुअल बैच है आधुनिक इतिहास की जी। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। आप सभी के सामने देख पा रहे होंगे कि 1 साल के वैलिडिटी के साथ यह आपको मिलेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के सामने 14 नंबर के लिए, बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। करा साथी करा निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। अब बात करेंगे, चलिए इसमें करा कि जो सृजनात्मकता वाले बालक हैं उनकी इसमें से क्या विशेषता नहीं होगी। अब ध्यान दें भाई, कौन सा विशेषता नहीं है, ऐसा भी होगा आप सभी के सामने। करा उनकी समस्याओं को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है।
कर वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कर उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। कर वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं। तो आप ध्यान देंगे इसमें क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। सृजनात्मकता वाले बालकों की विशेषता नहीं है, अब से मतलब है निगेटिविटी, आपको निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। तो करा उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कौशल उच्च कोटि का होता है, तो सही है। करा उनके विभिन्न तरीकों से वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं को समाधान कर लेते हैं, यह भी बात सही है। जो सृजनात्मकता जिसमें होती है वह अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके समस्याओं को सॉल्व कर लेता है, यह भी बात भाई सही। कर वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं, यह भी सही है। लेकिन करा उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या, जब सृजनात्मकता रहेगी तो वह सीखने में जिज्ञासा कम नहीं होती है, अधिक होती है। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और बताएंगे क्या राइट ऑप्शन पढ़ेंगे 15 नंबर के लिए। कर समावेशन का क्या तात्पर्य है। कर समावेशन का क्या तात्पर्य है। कर सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। कर अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। कर भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना। कर भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। क्वेश्चंस पढ़ लें और बताने की कोशिश करें। करा समावेशन का क्या तात्पर्य है। करा है क्वेश्चंस पढ़ेंगे। समावेशन आप जानते हैं समान और विशिष्ट को साथ साथ, बस आप उससे जुड़ा हुआ ऑप्शन ढूंढना है। करा पहला क्वेश्चन पढ़ें। सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। भाई उनके सामाजिक, आप बच्चा जो है, जो विद्यार्थी पढ़ने आया है, उनके सामाजिक पहचान से हमको क्या लेना देना। क्योंकि कोई बच्चा उसमें होगा जो बहुत गरीब घर का होगा, कोई बच्चा होगा अमीर घर का होगा, कोई बच्चा अलग अलग तरीकों से झेलता हुआ जीवन में उसकी कठिनाइयां होंगी, अलग अलग तरीके से किसी तरह बच्चा पढ़ने आया है। तो उनके सामाजिक पहचान को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। अगर विद्यालय में बच्चा आ रहा है, बस बच्चे को हर तरीके से, हर बच्चे को एक समान तरीके से हम देखेंगे। अगर कोई भी किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं करेंगे तो भाई तो ए ऑप्शन तो सही होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं और भी। करा कि उससे बेटर कोई ऑप्शन है क्या। कर अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना चाहिए। भाई जो अलगाव पैदा करने वाली बाधाएं हों उनको अनदेखा कर देंगे तो बच्चा दिक्कत में आ जाएगा। तो अनदेखा नहीं करना है, बातों को समझना है, देखना है, ना कि अनदेखा करना है। कर भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना। कर भेदभाव बढ़ाएंगे तो मतलब यह है कि उसके जेंडर के हिसाब से, बच्चे के सामाजिक स्तर के हिसाब से भेदभाव करेंगे क्या। बच्चा अलग अलग चिकित्सों से जो युक्त होगा, बच्चा कोई उसमें से श्रवण बाधित होगा, कोई भी किसी भी तरीके से हो सकता है, तो भेदभाव को बढ़ावा देंगे। भाई भेदभाव को बढ़ावा देंगे तो बच्चा वहाँ आपके विद्यालय में टिक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। तो आपको रुकना, बच्चे को रोकना है और बच्चे को सुविधा देते हुए उसको शिक्षा ग्रहण करवानी है। खास भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। भाई समान अवसर देना है, ना कि असमान अवसर देना है। तो समान अवसर होता तो सही होता। इसलिए आपका साथ ही जो राइट ऑप्शन होगा मेरे मित्र, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 16 नंबर के लिए और बताएंगे क्या राइट ऑप्शन। करा समावेशी शिक्षा या प्रतिपादित करती है। करा समावेशी शिक्षा या प्रतिपादित करती कि हमें दुरुस्त करने के लिए क्या बदलना चाहिए। भाई ठीक है, दो चीजें इसमें फिल करनी है और फिल करना है। क्या इसमें फिल किया जाएगा, ध्यान देंगे। यहाँ पर दो शब्द हैं, वह फिल क्या होगा। करा तंत्र प्रणाली अधिगमकर्ता होगा क्या। करा समाज विद्यालय पाठचर्या होगा क्या। करा अधिगमकर्ता तंत्र प्रणाली होगा क्या, या करा विद्यालय पाठचर्या या प्रतिस्पर्धा होगा। 16 नंबर के लिए साथी ध्यान देंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। 16 नंबर के लिए बताने का प्रयास करेंगे इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा। 16 नंबर के लिए ध्यान देंगे क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण है। कर क्वेश्चंस को पढ़ें, पहले सेट करेंगे आप, हम सेट कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे। करा कि समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें अधिगमकर्ता दुरुस्त करने के लिए तंत्र प्रणाली में को बदलना चाहिए।
करा कि तंत्र प्रणाली दुरुस्त करने के लिए अधिगमकर्ता को बदलना चाहिए, अधिगमकर्ता तो वही रहेगा। तो आप ध्यान दें, करा समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करता है कि हमें अधिगमकर्ता दुरुस्त करने के लिए तंत्र प्रणाली को बदलना चाहिए। जो सिस्टम है उसको बदलेंगे, अधिगमकर्ता को नहीं, उसको दुरुस्त करेंगे। तो आप यहां पर क्या फिल करेंगे, अधिगमकर्ता, यही तो फिल करेंगे। पोषण ध्यान दें, अधिगमकर्ता, और यहां पर क्या फिल करेंगे, यहां पर फिल करेंगे साथ ही वह फिल करेंगे आप सिस्टम, तंत्र जो बना हुआ, जो प्रणाली बनी हुई है सिस्टम, उसको बदलेंगे, उसको बदलाव करेंगे। यही तो हो सकता है, अदरवाइज क्या होगा, यही तो राइट ऑप्शन आपका होगा कि अधिगमकर्ता दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वह तंत्र प्रणाली को, सिस्टम को बदलना चाहिए। तो हम ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे आप। तो राइट ऑप्शन इसमें से क्या होगा, वह होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा जी। अगले क्वेश्चन से हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। कह रहा समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। भाई कौन सा इसमें से सहायक होगा। कह रहा कि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा की भावना करना, अनम पाठ्यक्रम और अनम स्कूल कैलेंडर, कह रहा कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, कह रहा सख्त शिक्षक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। इसमें कैसे क्या सहायक हो सकता है, आप बताएंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, बताएंगे। क्वेश्चंस पढ़ ले और फिर बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा, ध्यान देंगे इसमें, बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा, बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। करा ध्यान दे, करा कि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, हम आपको बता दिए बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं करनी है, यह तो बात गलत होगी। करा अनम पाठ्यक्रम, करा इनफ्लेक्सिबल जो सिलेबस की बात कर रहा है, फ्लेक्सिबल की बात कर रहे हैं हम, जो इनफ्लेक्सिबल की बात नहीं किए हैं। जो फ्लेक्सिबल होगा तो सही होगा, फ्लेक्सिबल जो सिलेबस होगा तो भाई बात तो बनेगी। लेकिन जो अनफ्लेक्सिबल की बात कर रहा है तो बात गलत है। हम आपको बताए हैं कि नहीं पहले से कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि इनफ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो यह बात तो गलत, यह भी गलत हो गया। करा सख्त शिक्षक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, भाई शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। यहाँ तो शिक्षार्थी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए था। तो यह भी बात तो गलत हो जाएगी। अब हम बात करें, करा विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, बच्चा जिस आवश्यकता, जैसे मान लीजिए ध्यान देंगे, जो बच्चा आवश्यकता के अनुसार करा उचित आवास, जैसे आप ध्यान दें कोई बच्चा है, कोई नन्हा बच्चा है, वह उसको सुनाई नहीं देता है, तो सुनाई नहीं देता है तो उसको, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए चाहे मशीन की व्यवस्था करेंगे या क्लासरूम में आगे बैठा देंगे। अगर थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाकर बोलेंगे तो यह भी हो सकता है, थोड़ा आवाज़ बढ़ाएं या फिर बच्चे को थोड़ा आगे बैठाएं या फिर आप उसको मशीन की व्यवस्था करें, कर्ण यंत्र की व्यवस्था करें। तो कई तरीके हैं। तो कह विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, जहाँ पर बैठ पाए, जहाँ से आपका के बातों को समझ पाए, वहीं पर बच्चे को बैठा देना चाहिए। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा, सी इज द करेक्ट आंसर जी। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, 18 नंबर क्वेश्चंस पढ़ें और फिर बताने का प्रयास करेंगे। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे से बचना चाहिए। ध्यान देंगे, पूछ रहा है इसमें किससे बचना चाहिए, आप बताएं इसमें से किससे बचेगा। क्वेश्चंस पढ़ लें और बताएं इसमें से किससे बचेगा दोस्त। तो करा कि उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना। चलिए, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, चलिए ठीक है। करा पाठ्यक्रम और उनकी संस्कृति में प्रचलित लोक गीतों और गीतों को शामिल करना, यह भी बात भाई सही है। करा उन संप्रतियों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरीके से अप्रासंगिक है। अब जनजातीय समूह के बच्चे हैं, जैसे बात करें आप किसी भी क्षेत्र के होंगे, जहां जिस स्टेट के बच्चे होंगे, जैसे मान लीजिए जो बच्चा आपका यूपी का है, यूपी में जो बच्चा सोनभद्र का है, मान लीजिए आप टीचर बनते हैं, आप यूपी के सोनभद्र जिले में जाते हैं,
ज्वाइनिंग आपकी होती है, वहाँ पर एक टीचर बनते हैं और टीचर बन करके वहाँ जो जनजातीय समूह के बच्चे हैं उनको आप किस तरह से पढ़ाएंगे, बस इस बात को आपको ध्यान देना है कि आप उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करेंगे। जब बच्चा उस जनजातीय क्षेत्र का है तो उनके जुड़े हुए जो एग्जाम्पल्स, उनके जो रेगुलर जो उनके जीवन है, जो दैनिक जीवन है, उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल्स देंगे तो बच्चा समझ पाएगा, अदरवाइज बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो आपसे इसमें से निगेटिव पॉइंट ढूंढना है, ना कि पॉजिटिव कारक। किससे बचना चाहिए, इसका मतलब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो निगेटिव ऑप्शन होगा। तो आप कह रहा कि ये तो बात तो सही है, आपको निगेटिव ऑप्शन ढूंढना, कह रहा उनके सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व देना चाहिए, जो उनका कल्चर है, जो उनका सोशल कल्चर है, उनको महत्व देंगे तो फिर बात बनेगी। तो महत्व तो देना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना चाहिए। जो उस क्षेत्र की लोकगीत हैं, जो गीत हैं, उनको उनके जो बात किया जाए उनको में शामिल करना चाहिए उनकी संस्कृति में। तो यह भी बात सही करा, उन संप्रतियों को पढ़ना जो उनके जीवन से तरह से अप्रासंगिक हैं। तो प्रासंगिक होता तो बात बन जाती, लेकिन अप्रासंगिक है तो अप्रासंगिक का मतलब उनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनसे उनके जीवन से कोई मतलब नहीं है, उसको भी करा शामिल कर लेना है। तो या तो बात तो गलत होगी, और गलत है इसीलिए आपका सही है, क्योंकि गलत ऑप्शन से ही आपको ढूंढने का प्रयास करा ढूंढ के बताइए कौन इसमें से गलत होगा, तो गलत ही आपका राइट हो जाएगा और डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस को पढ़ते चलें और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, अच्छे लेवल का क्वेश्चंस है। ध्यान देंगे 19 नंबर के लिए बताएंगे क्या होगा। करा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है। क्या समावेशी का जो सिद्धांत है किस पर बढ़ावा देगा, मैं आपको बता चुका हूं। समावेशी का मतलब क्या होता है, विद्यार्थियों में अभाव देखने का दृष्टिकोण, दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, विद्यार्थियों का पृथकीकरण। भाई विद्यार्थियों को पृथक नहीं करना है, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण नहीं करना है, बच्चे को किसी तरीके से भेदभाव नहीं करनी है। तो आपका डी ऑप्शन तो गलत होगा। आपको पॉजिटिव ढूंढना है, किसको बढ़ावा देना है, किसे बढ़ावा, कौन सा ऑप्शन इसमें बढ़ावा दे रहा है। विद्यार्थियों में अभाव देखने का दृष्टिकोण, भाई अभाव देखने का दृष्टिकोण से क्या लेना देना, या तो बात तो गलत हो जाएगी। दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल से क्या मतलब, भाई कुछ नहीं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, हर बच्चे में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको ध्यान देते हुए बच्चे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग परिवेश से, अलग अलग एनवायरनमेंट से बच्चा आया है, तो कुछ ना कुछ अलग होगा, और जब अलग होगा तो हर बच्चे का आपको क्या करना है, सम्मान करना है। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन आपका राइट होगा, साथ ही आपका जो होगा इसमें से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे 20 नंबर के लिए और बताएंगे क्या करेक्ट होगा। ध्यान देंगे, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए निम्न जिन्हें श्रवण बाधिता है, चलिए उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता मतलब बच्चे को सुनाई नहीं देता है, ठीक है, नहीं सुनाई देता तो कोई बात नहीं। तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो आप एक शिक्षिका के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, आप मान लीजिए जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, आप सभी एक टीचर बनेंगे, और एक टीचर बनेंगे तो अगर आपके क्लास में कोई श्रवण बाधित बच्चा बैठा है तो आप इस ऑप्शंस में से क्या ढूंढेंगे और किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देकर सांकेतिक भाषा का प्रयोग को हतोत्साहित, व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग, व्याख्यान के ऑडियो टेप का प्रावधान, पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग। बात करेंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बताने की कोशिश करेंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। कि सांकेतिक भाषा का को हतोत्साहित, अगर प्रोत्साहित होता तो बात बन जाती, क्योंकि बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो प्रोत्साहित होता तो बात बन जाता, या बात तो गलत हो गया, हतोत्साहित से ऑप्शन कट गए। देखिए ध्यान देंगे, व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग, जो मौखिक स्पष्टीकरण देंगे, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, व्यापक रूप से करेंगे क्या, पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग, गैर मौखिक अभिव्यक्ति का, उसको क्या करेंगे, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। देखिए व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण देंगे तो बच्चे को सुनाई नहीं देता, तो फिर बात तो गलत हो जाएगा।
तो आप ये बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्ट बोल बोल के काम करेंगे? नहीं। अगर व्याख्यान के ऑडियो टेप का प्रावधान, बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो ऑडियो टेप लगा देंगे, भाई ऑडियो टेप सुनिए, आप अपना कान भरिए, अपना कान किसी तरह इस्तेमाल कीजिए। भाई जब बच्चे को सुनाई नहीं देता तो ऑडियो टेप लगा दीजिए, चाहे वहां पे आप डीजे फिट कर दीजिए, कुछ नहीं मतलब। जब बच्चे को सुनाई नहीं देता तो करा पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जो गैर हो, मतलब बहुत उससे लेना देना नहीं, लेकिन उससे मौखिक अभिव्यक्ति कुछ एक्टिविटीज करेंगे, शरीर को, बॉडी को हिलाएंगे तो बच्चा कुछ समझ पाएगा क्या कहने का टीचर प्रयोग कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे दोस्त 21 नंबर के लिए, और बताएं क्या राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? मतलब आपका यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर आपको कौन सा युग्म सही होगा ऐसा आपको मिलाना है। ध्यान देंगे कौन सा इसमें से युग्म में सही होना है। श्रमात्मक लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन कर, दृश्यात्मक मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से वितरित विषय वस्तु कर, गत संवेदी निष्क्रिय सुनने की अपेक्षा करें कर, स्पर्शनीय अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव। तो ध्यान देंगे क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है, और आपको सही युग में ढूंढना है, सही युग में इसमें से क्या करना, ढूंढना है। ध्यान देंगे जब कहा कि श्रवणात्मक मतलब श्रवणात्मक है तो बच्चे को लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन करेंगे, तो ऐसा नहीं। लिखित कार्य के आधार पर जब बच्चे को सुनाई तो श्रवण के आधार पर कैसे, श्रवण है तो लिखित से कैसे आप उसको चेक करेंगे? नहीं, उसका मूल्यांकन लिखित पे आधार पर नहीं हो पाएगा। करा दृश्यात्मक मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से वितरित करा, जब बच्चे को दिखाई नहीं देता तो व्याख्यान के माध्यम से वितरित होगा, वितरित विषय वस्तु होगी, ऐसा भी नहीं है। करा गत संबंधी निष्क्रिय सुनने की अपेक्षा करें, तो गति जो संबंधी होगी वो निष्क्रिय सुनने की अपेक्षा से मिलेगा, या भी नहीं। तो आपको इसमें मिलान करना, क्या मिलने वाला? करा स्पर्शनीय मतलब छू करके, करा अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव, तो सही बात है। जब छू करके कहेगा, अनुभव करके बात करेगा तो यह बात तो सही होगा। यही तो कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही विशिष्ट अधिगम वरीयता को विद्यार्थियों के समावेशन के लिए यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। मतलब आपको मिलान करना है किस पर क्या मिलेगा, तो आपका जो मिलेगा वह राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे 22 नंबर के लिए, और बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा। समावेशी विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है? ध्यान देंगे, समावेशी विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समन्वयन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। समावेशी के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चंस को पढ़ लें और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आपकी गलतियां हो सकती है, इस क्वेश्चनों को इस माध्यम से देखिए, ध्यान देंगे। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का है, उच्च लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? अगर विद्यार्थियों की क्षमता आधारित कठोर समूहन, क्या कठोर समूहन बनाएंगे, समूह बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे? नहीं, विद्यार्थियों की क्षमता पर आधारित कठोर समूह बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। करा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान और सम्मान, सही है भाई। जो उनमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, जो व्यक्तिगत मतभेद हैं, उसमें क्या कर, उस बात को हम ध्यान देंगे, उस पर हम अपने उन बच्चों को ध्यान देते रहेंगे और उनका सम्मान करेंगे। उनमें कोई ऐसा नहीं बातें कर देंगे, कोई इस गलत बात बच्चों को बोल देंगे जिससे बच्चा दुखित हो जाए, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। करा विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यवसायिक शिक्षा, केवल कर विशेष विद्यार्थियों के लिए ही व्यवसायिक शिक्षा, तो ऐसा भी नहीं है। कर वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता उनके बारे में रूढ़िवाद बनाएंगे, रूढ़िवाद बनाना, तो कह रहे हैं कि जो दिव्यांग है बच्चों को कोई रूढ़िवादी बात बनाएंगे, क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है जो बच्चा विकलांग है कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जो बच्चा सुनाई नहीं देता है उसको कोई शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कोई जो निरर्थक शब्द हैं आप जानते हैं, बहुत कटु वचन है, वो ऐसा इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और आपका जो राइट ऑप्शन होगा साथी वार होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्याख्या को सुनते चलें, जितना आप व्याख्या को सुनेंगे वही आपका पेपर में काम आने वाला है। क्या आएगा? वही व्याख्या आपके पेपर में काम आएगा। क्वेश्चंस बदल जाता है,
क्वेश्चन के तरीके बदल जाते हैं, ऑप्शंस बदल जाते हैं। आपको सिर्फ व्याख्या काम देती है कि आपने व्याख्या कितनी अच्छी से सुनी है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए बाधा उत्पन्न करेगा? करा कि इसमें क्या बाधा उत्पन्न कर सकता है जो बच्चे सफल समावेशन में मतलब बाधा उत्पन्न करेगा? इसका मतलब निगेटिव ऑप्शंस आपको ढूंढना है। करा सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, करा घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षों और कथनकों का इस्तेमाल करना, करा कक्षा में ओठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ावा, करा शिक्षण के व्याख्यान उपागम, करा शिक्षण के व्याख्यान उपागम, करा शिक्षा के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा? श्रवण बाधित विद्यार्थी है, सफल समावेशन में को जो बाधा उत्पन्न करेगा, तो इसमें से आपको मतलब है श्रवण बाधित से जुड़ा हुआ ऑप्शंस आपको निगेटिव इसमें ढूंढना है। मतलब उसको सुनाई नहीं देता और जो सुनाई नहीं देता है उससे जुड़ा हुआ ऑप्शंस होना चाहिए। बच्चे को जब सुनाई नहीं देता है तो फिर उसको ऐसा कुछ पॉइंट होगा जो उससे खिलाफ होगा। सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ठीक है, सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देंगे बेटा, समझ लो जो मैंने बताया है, तो बात तो सही है। कह रहा घोषणा और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथनकों का इस्तेमाल करेंगे, सही है। बच्चे को सुनाई नहीं देगा, चलचित्र का इस्तेमाल करेंगे। कह रहा कक्षा में ओठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ावा, जैसे जब आप बोलेंगे बच्चा सुनाई नहीं देता है तो ओठों का इस्तेमाल, जब आप कोई शब्द बोलेंगे तो आपको पता चल पा रहा होगा मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। जब भी मैं ओठ घुमा रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो आपको पता चल पा रहा हो क्या मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ऐसा भी होगा। कर शिक्षण के व्याख्यान उपागम व्यापक रूप से भरोसा करना, भाई जब बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो व्याख्यान का कहाँ मतलब रह गया, इसलिए यही ऑप्शन आपका गलत है और गलत ही ऑप्शंस आपका राइट होगा। क्या होगा? गलत ही ऑप्शंस क्या होगा? राइट होगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। मैं अगले क्वेश्चंस पे चलूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस चलेंगे 22 पर 24 पर। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? मतलब कौन सा इसमें समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाएगा? करा अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना, भाई ठीक है, अधिगमकर्ता की आवाज को हम महत्व देंगे। जो बच्चा पढ़ रहा है, जो अधिगम कर रहा लर्निंग कर रहा बच्चा, उसके आवाज को महत्व देंगे तो फिर बात तो बनेगी। बच्चे की बात को सुनना चाहिए। जब आप बच्चे की बात को सुनेंगे तो बच्चा सोचेगा सर जी जो मैं बोलता हूँ, सर जी मेरी बातों को सीरियस लेते हैं, चीजों को समझते हैं, उसी हिसाब से चीजें मुझे बताते हैं, तो बात तो सही है। करा सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, करा कि कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, करा कि विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया, भाई तो सही, विविधता के प्रति सकारात्मक क्रिया तो होनी चाहिए, यह भी पॉइंट सही है। लेकिन आपसे पूछ रहा है विचारधारा के खिलाफ जाता है, कौन ऐसा है जो विचारधारा के खिलाफ जाएगा? कौन ऐसा है जो विचारधारा के कार्य सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू कर, जो बच्चे का कल्चरल है, जो कल्चर है उसके रूप से क्या पाठ्यक्रम लागू करेंगे, तो बात तो सही है। उसके कल्चर के हिसाब से, उसके संस्कृति के हिसाब से रहेगा तो उसके सहायता करेगा, तो बात तो सही कर। चुने हुए अधिगमकर्ता से उच्च उम्मीदें रखना, कोई बच्चे को आप कुछ, आपके उस बच्चे का क्लासरूम में कुछ अच्छे बच्चे होंगे, कोई प्रतिभाशाली बच्चा होगा, कोई अच्छा पढ़ने वाला होगा, कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उन बच्चों को आप चुन करके क्या करेंगे? उच्च उम्मीदें रखेंगे? नहीं, ऐसा उम्मीदें रखेंगे तो जो उच्च लेवल का बच्चा, जो अच्छा लेवल का बच्चा है, जो पढ़ने में ठीक ठाक है, उसको तो ठीक रहेगा, मजे रहेगा। लेकिन जो बच्चा कमजोर है, जिसे पढ़ने में दिक्कतें हैं, समझ नहीं पाता है, वह बच्चा धीरे धीरे उसकी रुचि खत्म हो जाएगी, और रुचि खत्म हो जाएगी तो फिर पढ़ने का आने का कोई मतलब नहीं। वह अपने जीवन से, आप उसके जीवन से, उसके लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसा आपको नहीं करना दोस्त। इसलिए आपका जो निगेटिव है वही हो जाएगा पॉजिटिव, और निगेटिव ही पॉजिटिव होगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ध्यान देंगे 25 नंबर के लिए। करा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी रणनीति है? करा इफेक्टिव क्या होगा पॉइंट? करा उनमें बहुत ही
बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, कारण उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, कारण जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, कारण उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। तो आप क्या इसमें से करेंगे? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बात कही जा रही है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बात कही जा रही है। करा कि उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे। अब भाई प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो आप सरल पूछकर से क्या फायदा हो पाएगा? कोई फायदा नहीं, उसे तो वैसे भी आता है, उसे तो वैसे भी आता है जो प्रतिभाशाली बालक है, तो आप उनसे बहुत सरल और आसान प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं रह गया। इसका मतलब है या पॉइंट गलत होगा। कारण जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। भाई जब उसके पास प्रतिभाशाली है तो फिर अतिरिक्त समय किस बात का? समय उसको सही दें, और यह बात तो गलत होगी, सी भी गलत होगा। कारण उनमें सफलता की कम उम्मीदें रखें। भाई वह बच्चा तो सफलता ज्यादा पाएगा, सफलता की उम्मीदें रखेंगे, करा कम उम्मीदें रखें। भाई कमजोर कहाँ है? वह तो प्रतिभाशाली है, तो उम्मीदें हम ज्यादा रख देंगे। तो डी भी पॉइंट गलत होगा। कर उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, क्योंकि चुनौती होगा, वह बच्चा जब चुनौती महसूस करेगा तो प्रतिभाशाली बच्चा उसमें निखर के आएगा और कुछ नया करेगा। तो दोस्तों आप सभी के सामने जो राइट होगा वह होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 का बी इज द राइट आंसर। तो दोस्त आप सभी के सामने या समावेशी शिक्षा से 25 क्वेश्चंस थे, और आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखा, परखा, समझा, और आप ऐसे ही क्लासरूम में जितना बेहतरीन तरीके से जुड़ पाएं, जुड़े, सेशन को शेयर करते रहें, क्लास को लाइक कर दिया करें। तो दोस्तों आप सभी के सामने यह समावेशी शिक्षा की जो क्लास है एंड होती है। अगली क्लास में हम किसी नए चैप्टर के साथ आप सभी के सीटेट के परिप्रेक्ष्य में बातें करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।